करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। सबसे पहले बात करेंगे राजपथ हुआ अब कर्तव्य पथ, किस तरह से आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण परियोजना ये रही है। इस मार्ग को सत्ता के केंद्र के प्रतीक के रूप में इसके पूर्ववर्ती नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। सत्ता के प्रतीक तत्कालीन राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। अब जनसाधारण सशक्त होंगे और जन प्रभुत्व का एक उदाहरण है ये। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। फिर से बनाया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। 23 जनवरी को जब पीएम मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रधानमंत्री ने उसी वक्त ये वादा किया था और प्रधानमंत्री अब वो वादा पूरा करने जा रहे हैं और आज वो खुद इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये देश के लिए। जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनी नेताजी की ये अब तक की विशालतम प्रतिमा होगी, सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई नेताजी की ये प्रतिमा। करीब 40 से 50 शिल्पकार और शिल्पियों ने दिन रात मेहनत करके इसे बनाया है। कई सारी खूबियां छुपी हैं इस प्रतिमा में और पीएम मोदी ने इस साल 15 अगस्त को देशवासियों से पंचप्राण की बात कही थी, पंचप्रण की बात कही थी दरअसल। और उन्होंने कहा था कि गुलामी के प्रतीकों को मिटाना जरूरी है। यह कदम उसी में से एक की तर्ज पर है, यानी कि औपनिवेशिक मानसिकता का कोई भी निशान मिटाएं, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और नेताजी की यह मूर्ति उसी संकल्प की ओर एक कदम है। तो उस संकल्प को सिद्धि मिली है और नेताजी की मूर्ति आज उसका अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। नेताजी की प्रतिमा लगाने का यह कदम आजादी की अग्निशिखा के सबसे बड़े परवाने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में आगंतुकों की बढ़ती भीड़ का दबाव साफ तौर पर देखा जा रहा था। लगातार भीड़ बढ़ रही थी और इन सब के चलते इसका पुनर्विकास किया गया, जबकि वास्तुशिल्प का चरित्र बनाए रखने और अखंडता भी सुनिश्चित की गई। यह बेहद महत्वपूर्ण रहा। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण यह परियोजना है और आज राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का के तहत जब प्रधानमंत्री आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। हमारे संवाददाता अनुज यादव इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अनुज, सबसे पहले तो बताइए कि क्या कुछ आज कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होने वाला है और किस तरह से ये दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ संदेश आज सेंट्रल विस्टा से और कर्तव्य पथ से देश को मिल रहा है आज? देखिए, बिल्कुल आज एक ऐतिहासिक दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 7 बजे अगर हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ आते हैं तो इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज से इसको कर्तव्य नाम से जाना जाएगा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कर्तव्य पथ का ही उद्घाटन करेंगे। मैं अपने कैमरा श्रुति रंजन से चाहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अगर हम इंडिया गेट से अगर हम राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो इसे राजपथ का नाम अंग्रेजी शासन में दिया गया था, ब्रिटिश काल में दिया गया था, क्योंकि जो किंग्सवे इसको नाम दिया गया था, जो राजा उस समय था वो राष्ट्रपति भवन जो इमारत है इसमें वो रहा करते थे ब्रिटिश काल में, और वो जब यहां से निकलते थे तो एक राजा का पथ था। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में हम बात करें, आजाद भारत में, अब कोई राजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज राजा का राज नहीं है बल्कि जनता का राज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा था कि इस आजाद भारत में औपनिवेशकवाद की अगर किसी भी तरह की कोई पहचान अभी बाकी है उनको दूर करना होगा, इस देश से बाहर करना होगा। और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण ये अगर हम बात करें तो ये कर्तव्य पथ है
जो आज देश को सौंपा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल विस्टा की जो पुनर्विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, इसी में अगर हम बात करें तो संसद भवन का नया परिसर बन रहा है और ये एक सबसे बड़ी बात होगी। आज़ाद भारत के अंदर वो सबसे बड़ी पहचान होगी कि देखिए, देश की पंचायत जहां संसद की कार्रवाई होती है वो भी आज़ाद भारत में बनी है। इस पर गौरव होगा हर भारतवासी को। इसी के अलावा हम जानते हैं क्योंकि देश और दुनिया के जो पर्यटक हैं वो इस इलाके में घूमने आते हैं और अपनी तस्वीरों के माध्यम से अपनी यादों को संजो कर लेकर जाते हैं, लेकिन अब उनको यहाँ जो अनुभूति होगी वो नए भारत की होगी। यहाँ पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना किसी तरह पीने के पानी की व्यवस्था थी, लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। वो सारी अब आधुनिक सुविधाओं को यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरे भारत की एक मिनी तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। सभी राज्यों की जो एक सांस्कृतिक विरासत है उसको भी यहाँ पर जगह दी गई है। अलग अलग इस तरह के स्टॉल यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ का जो अलग अलग देश भर के व्यंजन हैं, जब यहाँ पर्यटक आएंगे तो उनका भी आनंद यहाँ पर उठा पाएंगे। तो कुल मिलाकर नए भारत की कैसी तस्वीर हो, नए भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है अपनी महान विरासत के साथ, अपनी महान संस्कृति के साथ, यही है सेंट्रल विस्टा के इस पहले हिस्से की कहानी, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री पहले हिस्से की कहानी है और आज इस पहले हिस्से का उद्घाटन भी होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम आपसे और अपडेट्स के लिए जुड़ते रहेंगे इस पूरी खबर पर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज बेहद महत्वपूर्ण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा। यानी गुलामी के जो औपनिवेशिक काल के जो भी प्रतीक थे, जो मानसिक तौर पर जो गुलामी की बात थी, उसको मिटाने की एक कोशिश की जा रही है और ये संदेश देशवासियों को भी दिया जा रहा है। हमारे साथ में इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में शेखर अय्यर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शेखर सर आपका। और हमारे साथ में एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। एडवोकेट महिमा सिंह स्वागत है आपका। हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले एडवोकेट महिमा सिंह आपके पास अगर आएँ, किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे इस प्रोजेक्ट को? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो गुलामी की मानसिकता के जो प्रतीक थे उनको बदला जाना ज़रूरी है और जब देश बदल रहा है तो ऐसे तमाम नए प्रोजेक्ट्स को लाना ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप? महिमा जी, आप हमारी बात सुन पा रही हैं? लगता है एडवोकेट महिमा सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल मैं चलता हूं हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी के पास में। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, कितना जरूरी था ये प्रोजेक्ट? किस तरह से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को और क्या कुछ संदेश ये प्रोजेक्ट देता है देश के लोगों को? मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से आज नई दिल्ली नगर निगम ने इसका राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया, जो एक गुलामी की एक याद दिलाता था, उसको बदलने का काम किया है। और जो लोकतंत्र का जो असली मायने है कि जो जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, जनता के जो नुमाइंदे चुन करके आते हैं, वो राष्ट्र के प्रति उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाने के लिए, उस कर्तव्य के प्रति सचेत होकर के इस भवनों में बैठेंगे और अपने कर्तव्य का, जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र को आगे ले जाने का, एक समृद्ध और खुशहाल भारत बनाने का, उसको लेके एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस संकल्प को लेकर के काम करेंगे। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी एक प्रतिमा का अनावरण वहां होने जा रहा, 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का, ये भी अपने आप में हर भारतीय के लिए एक बहुत गर्व का क्षण होगा, क्योंकि ये पूरा देश ये बात इसको महसूस करता था कि कहीं न कहीं जो भारत की आजादी की लड़ाई के जो तेज के जो पूंजीभूत स्वरूप थे, जो नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस जी का जो व्यक्तित्व था, और जिस तरह से आजादी की लड़ाई में पूरी दुनिया में आजादी की अलख जगा करके और उन्होंने जिस तरह से काम किया, एक बड़ा उन्होंने मैसेज दिया था,
आज उनके साथ न्याय हुआ कि कर्तव्य पथ पर उनकी 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। पूरे देश के लोग दिल्ली आते हैं और क्योंकि ये राजधानी है भारत की, तो वो जब आएंगे और इस कर्तव्य पथ पे आएंगे तो एक मैसेज बड़ा लेकर के जाएंगे कि जो आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र की आजादी के लिए, मातृभूमि की आजादी के लिए न्यौछावर किया, उनको एक जो उनकी यादगार में उनको जो सम्मान बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में महिमा सिंह जी भी जुड़ी हुई है। महिमा सिंह जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। महिमा सिंह, आप हमें सुन पा रही है? चलिए, आपके पास मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई तकनीकी दिक्कत है उसको दुरुस्त किया जाए। दोबारा आने की कोशिश करेंगे। आएंगे शेखर अय्यर जी के पास। शेखर अय्यर जी, क्या संदेश आज का ये जो सेंट्रल विस्टा का जो पहला चरण है जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, क्या संदेश ये देता है? और जब हम बात करते हैं कि गुलामी की मानसिकता, जो औपनिवेशिक काल की जो मानसिकता थी, उससे पार पाना बेहद जरूरी है भारत के विकास के लिए, किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए, जो आज की जो कार्यक्रम है, मतलब इसमें दो कार्यक्रम है। एक तो सेंट्रल विस्टा की जो पुनर्निर्माण के बाद आज पब्लिक को और देश के लिए समर्पित हो रहा है, और दूसरी बात नेताजी का जो 28 फुट का जो एक वो कैनोपी पे जो लगेगा, वहां पे जो स्टैच्यू का उद्घाटन होगा, वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। लेकिन बात आती है सेंट्रल विस्टा की, और प्रधानमंत्री जी ने जो अगस्त 15 तारीख को जो आह्वान किया था, जो 5 प्राण की जो बात की थी, 5 कमिटमेंट या 5 प्लेज की जो बात की थी, उसमें दूसरा कमिटमेंट जो था वो था कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने का। तो आज जो पुनर्विस्टा, सेंट्रल विस्टा को जो उद्घाटन हो रहा है, जो नए विस्टा का जो उद्घाटन हो रहा है, और राजपथ को नया नाम दिया जा रहा है कर्तव्य पथ, उसमें भी एक बड़ा मैसेज है। वो है कि हर नागरिक को एक प्रकार से जागरूक किया जा रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, फंडामेंटल अधिकार दिया है। साथ में कुछ कर्तव्य की बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस बात को ज्यादा उसको दोहरा नहीं किया गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको लेकर ज्यादा कभी चर्चा हुआ है ना, कभी नागरिक के अंदर एक प्रकार से वो सोच भी आया कि भाई हमें भी कुछ करना है देश के लिए, हमारे तरफ से भी कुछ कमिटमेंट है देश की तरफ। मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट, दिल्ली शहर में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक एवेन्यू है, उसको रीनेम करके कर्तव्य पथ का नाम देकर, मुझे लगता है हर नागरिक के अंदर एक जागृति पैदा हो रही है कि हमें भी कुछ कमिटमेंट है देश के प्रति, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। अधिकार तो है ही, अधिकार तो हमारे पास ही है ही, और साथ में जो सरकार की तरफ से जो कमिटमेंट है सिटीजन्स को तो है ही, लेकिन ये एक प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर जो हमारी जो भाव होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, आज वो सोच को एक प्रकार से दोबारा एक जागरूक करने की बड़ी कोशिश हो रही है। जी, निश्चित तौर पर जागरूक करने की कोशिश हो रही है। एडवोकेट महिमा सिंह को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। हरीशचंद्र जी, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने तमाम सारी नई एक तरह से चलन रखा है, जिसका वो कहते हैं कि जिसका वो उद्घाटन करते हैं उसका वो शिलान्यास भी करते हैं, और शायद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उसी की एक कड़ी है। किस तरह से ये तमाम संदेश भी देगा? ये केवल एक भवन या भवनों के समूह का निर्माण नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं उस पूरी एक जो मानसिकता बदलने की बात कही गई है, ये उसका भी प्रतीक है। नहीं, निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा और अय्यर साहब ने बताया कि कर्तव्य का लोगों का अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का बोध भी कराएगा, और साथ ही आप ये देखिए कि समयबद्धता और जो जवाबदेही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखी, और इतने कम समय में इतना जो अहम परियोजना थी वो पूरी हुई। ये अपने आप में बहुत अहम है, और यह लोगों के लिए कि इतनी बड़ी परियोजना को जो समय सुनिश्चित किया गया था, जो समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना, सरकार जो जवाबदेही जनता को सुनिश्चित करती है उसको भी प्रदर्शित करता है, और साथ ही तमाम सारे जो देश भर की जो इस तरह की परियोजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, वो समयबद्ध ढंग से पूरी हों, तो ये जवाबदेही जो जिन लोगों
की है वो उसको खरे उस पर उतरे, इसका भी एक बड़ा प्रामाणिक स्वरूप के रूप में ये सेंट्रल जी देखा बिल्कुल जाएगा। जी बिल्कुल हमारे साथ में महिमा सिंह जी जुड़ी हुई है। महिमा सिंह जी, आप हमें सुन पा रही, उम्मीद है आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही होगी। जी 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 महिमा सिंह जी, किस तरह से देखती है? दरअसल पहला सवाल ही आपसे था कि ये औपनिवेशिक मानसिकता जो है उसको बदलने की बात कही जा रही है, राजपथ को का नाम बदलने की बात कही जा रही है और विकास की एक नई इबारत लिखने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखती है इस पूरे प्रोजेक्ट को और ये जो मानसिकता बदलने की बात कही गई इसको? निखिल जी, जो इतिहास का हिस्सा न बन सके हों, इतिहास बनाने में जो किसी भी तरह से इंस्ट्रूमेंटल न रहे हों, वो उसे रफ्ता रफ्ता मिटाने की कोशिश करते हैं और उसी की एक कवायद हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि नामकरण करना, नवीनीकरण करना और जो है चीजों को तोड़ के फिर बनाना, वो इस सरकार की एक फितरत सी है और वो लगातार हम पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं। कर्तव्य की बात करना एक बात है और कर्तव्य परायणता बिल्कुल दूसरी बात है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा था कि आप मेरे शरीर को तो मिटा सकते हैं पर मेरे विचारों को कैसे मिटाइएगा। तो जो काम नाथूराम गॉडसे उनके शरीर में गोलियां उतार करके न कर सके थे हमारे राष्ट्रपिता के, वो काम अब ये भाजपा सरकार कर रही है। देखिए, आजादी के बहुत से आप ये कहना चाह रही महिमा सिंह जी कि राजपथ का नाम नहीं बदला जाना चाहिए था? राजपथ का नाम बदलना या इस तरह की कवायद करना, कभी पटेल के पीछे छुपना, इस बात का तो जवाब दे नहीं पाते आरएसएस को बैन क्यों किया था सरदार पटेल ने, कभी नेताजी के पीछे छुपना, ये सब इतिहास के हिस्से हैं। ये सब इतनी बड़ी इमारतें हैं, चाहे वो नेताजी हो चाहे सरदार पटेल हो, कि इनको ना तो बनाने के लिए भाजपा की जरूरत है आज और ना इनका खंडन भाजपा कर सकती है। महात्मा गांधी का खंडन करना तो भूल ही जाए भाजपा। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो उनकी तस्वीरें उतार बैठी है। महिमा सिंह जी, दरअसल मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं दरअसल कि आप इस बात को वहां से रिलेट करके क्या कहना चाह रही हैं कि ये जो आज के समय में ये जो चीजें हो रही हैं, आपने कहा रफ्ता रफ्ता मिटाया जा रहा है, क्या चीज मिटाई जा रही है? अगर गुलामी के निशान मिटाए जा रहे हैं तो उसमें क्या कोई दिक्कत है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ये जानना चाह रहे हैं। महिमा जी बोल रही हैं। निखिल जी, आप बीच में हरिचंद जी आप एक सेकंड शांत हो जाइए। अभी महिमा जी अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर हम आपको समय देंगे। जी, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात को बिल्कुल शुरू में स्पष्ट किया जब मैंने कहा कि कर्तव्य एक बात है, कर्तव्य परायणता एक बात है, या मैंने ये कहा कि नवीनीकरण करना, नामकरण करना इस सरकार की फितरत बन चुकी है। जुमले देना इस सरकार की फितरत है, 8 वर्ष से हम देख रहे हैं। चाहे वो 15 लाख खाते में आने का जुमला हो या फिर वो 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से आज 16 करोड़ हो जानी चाहिए थी, चाहे वो नौकरियां देने का जुमला हो, चाहे वो और जितनी भी बातें इस सरकार ने की हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का ये कहना हो कि मैं चौकीदार हूं, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो तपस्या कर लूंगा। ये जो सारी चीजें हैं ये सब नाम की बातें हैं, काम की बातें नहीं हैं। मन की बात वो करते ही हैं, जन की बात उनको तो इस मुद्दे पर क्या दिक्कत है आपको, ये आप नहीं बता रही हैं। आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी, बड़ी स्पष्ट बात है। एक फसाड पुटअप करना निखिल जी, एक सोना फिरा देना एक नकली आभूषण पर, वो एक अलग बात है। राजपथ हो या कर्तव्य पथ हो, आपकी कार्य नीति में वो नजर आना चाहिए था, आपकी कार्यशैली में नजर आना चाहिए था, जो 8 वर्ष में नहीं आया। प्राइवेटाइजेशन मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात का मैं क्या जवाब लूं। बीजेपी से भी सरकार ने कर दिया, रोजगार इस सरकार ने नहीं दिए, बेरोजगारी चरम पर है। आप ये बताइए, इतने वर्षों में कांग्रेस भी तो स्वतंत्र थी महिमा जी, कांग्रेस भी तो स्वतंत्र थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी होती। आजादी के नायकों को भुलाने की जब बात आप कहेंगी तो सुभाष चंद्र बोस को किसने भुलाया? अब ये सारे सवाल तो फिर वहां से उठेंगे। क्यों नहीं उसका नाम बदल दिया गया था? क्यों नहीं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पहले लगाई गई थी? ये सारे सवाल तो फिर आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। ये राजनीति का नाम भी बदल करके कर्तव्य नीति क्यों नहीं कर देते हैं? ये क्यों नहीं कह देते कर्तव्य नीति हम करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं? देखिए, नामों में व्हाट इज इन अ नेम, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम। श्रीमद् भगवत गीता में भी वही कहा गया है कि जो नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है। आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है, आप कह रहे हैं कि औपनिवेशिकता के ये जो बात है, जो आप कह रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता जो है इतिहास को मिटाया जा रहा है,
तो दरअसल रफ्ता आपकी बात में इतिहास बड़ी एम्बिग्युइटी है। आपकी बात मैं इसलिए ये कहूं कि समझ नहीं पा रहा हूं, या ये कहूं कि आपके पास कुछ कहने को नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल अपनी बात को स्पष्ट रखा है और आप हस्तक्षेप तो करते ही रहे हैं, लेकिन चाहे वो सावरकर को बुलबुल पे उड़ाना हो चलिए, या आज अब आप राजपथ का नाम बदल के क्या कर्तव्य पथ करना हो, ये नौकरियां दें हमारे युवाओं को, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर के 5 प्राण को जो है पंच प्राण बार बार प्रधानमंत्री जी ने बोला, और महिला सुरक्षा की जो महान महिला सुरक्षा की विभूतियां बात सिलेक्टिव उन्होंने कैसे उस हो दिन गई की, महिमा जी? उन्होंने- महान विभूतियां सिलेक्टिव कैसे हो गई? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण आज तक क्यों नहीं हुआ था वहां पर? चलिए, ये सवाल मैं हरिश्चंद्र जी से लूंगा। हरिश्चंद्र जी लगातार आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि कर्तव्य पथ पर का जो नाम बदला है केवल नाम बदल रहे हैं और काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। तमाम महान विभूतियां हैं जिनको कांग्रेस ने भुलाया, कहीं ना कहीं सेलेक्टिव किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज कांग्रेस की जो महिमा सिंह जी जो बोल रही हैं, ये कांग्रेस की हताशा बोल रही है। आज कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगना कांग्रेस के लिए एक बड़ी हताशा हो सकती है, क्योंकि पूरे उनको जो स्थान मिलना था इतिहास में, जो उनका सम्मान होना था, वो कांग्रेस ने उनको पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया और उनका जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो गायब हुए, उस पे भी कांग्रेस मौन ही रही। लगातार पूरा देश उस पर सवाल खड़ा करता रहा, लेकिन कांग्रेस मौन नहीं। और नवनिर्माण कांग्रेस को अगर खराब लगता है, तो मुझे लगता है कि देश तो नवनिर्माण को बहुत सल्यूट करता है। और ये चलिए नए कलेवर में, नए दौर में आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, समृद्ध और खुशहाल भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। जी, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया है। हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया है। शेखर अय्यर जी, चलते चलते लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे, ये जो नवनिर्माण की बात हो रही है, नवनिर्माण कितना जरूरी है और क्या इसको राजनीति के तराजू से तौला जाना चाहिए? देखिए, इससे तो पहले ही सेंट्रल विस्ता को लेकर पहले भी बहुत राजनीति हुई, बहुत लोगों ने कई आशंकाएं भी जताई कि पूरा बदल जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन जब सेंट्रल विस्ता की जो हमें अभी जो दृश्य मिलने को मिल रहा है, वो उससे बड़े साफ है कि वहाँ पे बहुत जरूरी थी इसकी रीडेवलपमेंट हो, ताकि जो लोग जो आना जाना उसमें आसान हो, वहाँ पे लोगों के लिए भी सुविधाएं हो। ये सारी चीजें ध्यान देकर ये बनाया गया है। और साथ में जो नई चीजें बन रही है, नए पार्लियामेंट आ रही है, तो वहाँ के सारे जो टोपोग्राफी का जो लैंडस्केपिंग जो हो रहा है, उसको लेकर सब लोग जो देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भी अच्छी चीजें हो रही है, उसमें कोई गलती बात नहीं है। राजनीति तो चलती रहेगी, इसमें तो चलिए, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन निर्माण होते रहना चाहिए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी शुक्रिया। शेखर अय्यर, आपका भी शुक्रिया। और महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इस विषय पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसे विषयों पर राजनीति जरूर होती है, राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, लेकिन जो नवनिर्माण हो रहा है, जो मानसिकता बदलने की बात कही जा रही है, गुलामी की जो मानसिकता है, उसको बदलने की जरूरत है देश के निर्माण में और देश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into